जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो ज्योत्सना आंटी जी का है, जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। संगत जी, जब मैंने सत्संग सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इतना इमोशनल सत्संग है कि मैं खुद अपने आंसू रोक नहीं पाई। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये सत्संग पूरा सुने, ताकि हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स पूरी मिले। क्योंकि संगत जी, अगर हम आधे में उठ जाते हैं या आधे में सत्संग पूरा कर देते हैं, तो ये वही बात हो गई जैसे भूखे को सिर्फ जो है ना थोड़ा सा भोजन किया और भूखा इंसान उठ गया, तो बाद में ना वो इधर का रहता है ना उधर का। तो वही चीज़ हमारी सत्संग में भी लागू होती है, तो इसीलिए सत्संग पूरा सुने। आइए संगत जी, ये सत्संग सुनते हैं आंटी जी की आवाज़ में। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुवर। हमारे गुरु जी की जितनी वडियाई करी जाए उतनी कम है। हमारे गुरु जी वो हैं जो हर चीज़ को पॉसिबल कर देते हैं, बस हमको मानने की ज़रूरत है, हमें उन पे पूर्ण विश्वास करने की ज़रूरत है। संगत जी, मैं गुरु जी को हाथ जोड़ के सिर झुका के नमन करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। हमारे गुरु जी की महिमा का बखान करने की उतनी तो शक्ति नहीं है मुझ में, लेकिन जितना मैं अभी तक हमारे गुरु जी को मेरी मतलब कि नासमझ बुद्धि जितना समझ पाई है, मैं उतना थोड़ा सा जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है मेरे गुरु जी की प्यारे गुरु जी के साथ रह के, मैं आपको वो बताना चाहूँगी, यानी कि आज का सत्संग शेयर करना चाहूँगी। बहुत दिनों से प्यारे गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि सत्संग शेयर कर, बड़ा सत्संग शेयर कर। मैं नहीं जानती क्या बड़ा सत्संग, कौन सा बड़ा सत्संग, तो पर जो भी गुरु जी बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। तो संगत जी, मैं बताना चाहूँगी, अभी कुछ दिनों पहले ही हमारी स्कूटी नीचे खड़ी होती थी, मेरी न्यू स्कूटी ली थी मैंने। तो मैंने क्या किया, वो बैटरी वाली स्कूटी थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि उसकी बैटरी चार्ज कर देना, मैं ऑफ़िस में हूँ, आज मैं लेके नहीं आ पाई, तो चार्ज कर देना ताकि मैं लेके जा पाऊँ। उन्होंने चार्ज कर दी और बैटरी और वापस लगा दी। तो उसके 3-4 दिन तक मैं स्कूटी लेके नहीं गई, ये सोच के कि ठीक है कोई नहीं, आज जल्दी जाना है या कुछ कुछ करके ऐसे हो गया। तो 4 दिन के बाद भी देखिए संगत जी, स्कूटी की चाबी उसी स्कूटी में थी, पर वो उन्होंने हैंडल में किसी ने डाल दिया था, उसके हैंडल के पास जो डिग्गी रहती है। और हमारे यूजुअली हमारे गेट के पास गार्ड रहता है, पर काफ़ी महीनों से 2 महीनों से गार्ड आ नहीं रहा था। और कुछ दिन पहले यहाँ से बाइक भी उठी थी किसी की, पर गुरुजी महाराज जी की कृपा से देखिए मेरी स्कूटी बची। मैं मानती हूँ कि क्योंकि मेरे को उस दिन 2 बार स्कूटी से रिलेटेड किसी की स्कूटी जो है वो चोरी हो गई थी, इससे रिलेटेड 2 सत्संग मिले थे। तो मेरा ध्यान गया कि मेरी भी तो स्कूटी है, ऐसे मैं लेके नहीं आ रही 2-3 दिन से। फिर जब मैंने देखा ना कि मेरी स्कूटी की चाबी नहीं मिल रही, तो मैंने कहा ठीक है दूसरी एक्स्ट्रा चाबी ले लेती हूँ। फिर मैं नीचे गई, मैंने देखा ये क्या है जो मतलब डिग्गी में चमक रहा है, और डिग्गी लॉक डिग्गी नहीं, ओपन डिग्गी जो हैंडल के पास होती है। तो उसको तो जिसमें हम थोड़ा सा सामान रख देते हैं यूँ ही, तो देखा उसमें वही एक्स्ट्रा चाबी थी, और ओरिजिनल चाबी थी जो हम यूज़ करते थे, जो मेरे हस्बैंड उसमें लगा के भूल गए थे। पर गुरुजी महाराज जी का लाख लाख शुक्राना कि इतनी अच्छी चीज़ की। देखिए किसी के लिए स्कूटी बहुत छोटी चीज़ होगी, पर मेरे लिए बड़ी चीज़ है ना। तो मैं तो उस गुरुजी को प्रणाम करके थैंक यू करूँगी। गुरुजी आप इतनी चीज़ों का भी ध्यान रखते हो, कितने प्यारे हैं गुरुजी, है ना। तो मैं बताना चाहूँगी कि कुछ टाइम पहले की बात है, मैं और मेरे हस्बैंड का काफ़ी अनबन चल रहा था, पता नहीं अभी किसके लिए सत्संग होगा, पर मैं बता रही हूँ कि गुरुजी ने इतना स्मूथली सब ठीक कराया कि अनबन क्या, मतलब कि हम एक दूसरे से जब भी मिलते थे ना, मेरे को होता था कि हम बात ही ना करें, वरना हम लड़ने लग जाते थे। तो मैं कहती थी ऐसा करते हैं हम बात नहीं करते वरना लड़ाई होती है, प्लीज़ आप भी चुप रहो मैं भी चुप रहो। मतलब देखो यूजुअली हम ये सोचते हैं कि लड़ाई हो, उससे अच्छा है कि बात ही ना हो, ऐसे मतलब नौबत होती थी। पर आज के टाइम पे ऐसा है, मतलब कि गुरुजी से जुड़े हुए देखिए 1 साल भी नहीं हुए, पर गुरुजी की कृपा देखिए कितने प्यारे हैं। उन्होंने हर चीज़, हर रिश्ते को संभालना जानते हैं, वो हर चीज़ को तुम्हें सही रास्ते पे लाना जानते हैं। अपना मैसेज देंगे, हमेशा ये बताएंगे, इतने प्यार से संभालेंगे कि तू माड़ा ना बोला कर, तू सीधे तरीके से बोला कर, गुस्सा ना करा कर, चिड़चिड़ी हो जाती है। वही सब मैसेजेस जो मैं फ़ील करती थी ना, फिर मैं कहती थी ठीक है मैं गंदा नहीं बोलूँगी, आगे से कोई बोलता है कोई बात नहीं, चुप रहना है हमें, और गंदा हमें नहीं बोलना, है ना। तो पता नहीं किसके लिए होगा ये सत्संग, किसको हेल्प मिले। तो गुरुजी महाराज जी बस यही बोलते हैं, अपने परिवार को संभालो, परिवार को देखो, अपने परिवार के अलावा कोई नहीं होता। तो गुरुजी महाराज जी, मैं जो भी करती थी ना मेरी नासमझी की वजह से, या जो भी हमारे बीच में हमारे कर्म की वजह से, तो गुरुजी महाराज जी कर्म कटवा रहे होते हैं जो भी, पर अब जाके सब सही हो गया, और हम मतलब कि बहुत अच्छे से मिलते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट तो देखिए पहले भी करते थे, पर कुछ टाइम ऐसा हो जाता है कि हम किसी वजह से ना वो चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने
बढ़ने लगती है और वो काफ़ी हद तक पहुंच जाती है। पर फिर गुरुजी महाराज जी के आने के बाद इसी साल गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपनी संगत जी के लिए चूज़ किया कि हाँ तू मेरी बेटी है, तू मेरी संगत बनने के लायक है। तो उन्होंने चूज़ किया। और हाँ, नींबू वांगू निचोड़दा, हाँ गुरुजी बोलते हैं कि मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ फिर तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। तो कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी गुरुजी महाराज जी ने नींबू की तरह निचोड़ने में। तो गुरुजी महाराज जी कभी अगर आपको भी नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं, किसी का बुरा समय चल रहा है, तो ये समझिए गुरुजी महाराज जी जो कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं। बस ये उनके ऊपर पूरा अपने आप को छोड़ दीजिए कि मेरे महाराज कर रहे हैं जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, जहाँ पे भी करेंगे जैसे भी करेंगे। अभी कल ही मैं बड़े मंदिर होकर आई गुरुजी महाराज जी की कृपा से, कल यानी कि 29 अक्टूबर संडे को गुरुजी महाराज जी का बाहर ही मतलब कि आसन लगा हुआ था। कल मंदिर मेन गेट ओपन, जैसे वो जो हमारा दर्शन हॉल रहता है ना, जो गद्दी होती है, वो गद्दी बाहर लगी हुई थी। बाहर यानी कि जैसे हम उस क्या कहते हैं, बड़े बड़े शिवलिंग वाले मंदिर के अंदर एंटर करते हैं ना, वो गेट बंद था, उसके बाहर ही गद्दी लगी हुई थी। तो मैं रास्ते में बोलते रहते, गुरुजी महाराज जी आज अपने पास बैठा लेना, काफ़ी देर बड़ा मन कर रहा है। पता है क्या होता है, हम चीज़ों से ना भारी हो जाते हैं, पर गुरुजी महाराज जी का मंदिर एक ऐसी जगह है ना, इतना प्यारा स्वर्ग है ना, मतलब कोई वर्णन नहीं है। ऐसा लगता है कि गुरुजी महाराज जी 5 बजे मंदिर खुलता है और 10 बजे तक रहता है। आप सुबह से खोलो, मैं सुबह से लेकर रात तक आपके पास बैठी रहूँ। मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे जो ये सोचते होंगे। मैंने रास्ते भर बोलते रहते, गुरुजी महाराज जी आज अपने पास बैठा लेना। गुरुजी महाराज जी की भारी गद्दी लगी हुई थी उस दिन, तो वहाँ पे सबसे आगे बैठने का मौका मिला, सबसे पास उनके। फिर बैठे और फिर क्या कहते हैं, फिर बैठने के बाद उन्होंने ना, मैंने कहा मुझे इतनी जल्दी उठने का तो मन नहीं है, पर सब संगत की बारी आती है। देखो हमें सेवादारों का कहना मानना चाहिए, वो भी तो कितने, वो गुरु जी का ही रूप है। वो जो कहते हैं ना, उनको हंस के मान लो। कई बार वो गुस्से में बोलते हैं, कई बार वो प्यार से बोलते हैं। हम संगत जी को ना सब मतलब कि उनकी बात माननी चाहिए। वो भी तो देखिए कितने टाइम से ऐसे मतलब कि मैनेजमेंट कर रहे हैं, हमारे लिए तो कर रहे हैं, हमारे गुरु जी के लिए तो कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला उठ जाओ, मेरा मन नहीं था पर मैं उठ गई। फिर ना पता नहीं क्या हुआ, 2 संगत को ना उन्होंने बोला आपको और मैं किसी से ना बोलती नहीं, जिद नहीं करती कि मेरे को बैठना है, तो उन्होंने बोला आपको और बैठना, आप एक काम करो उधर निकल जाओ। तो वो 2 संगत के पीछे ही लास्ट मैं थी। तो क्या हुआ, वो लोग तो मुड़ गए, इधर उधर हो गए। तो उन्होंने गेट खोल दिया, मतलब दूसरी जगह बैठने के लिए रास्ता खोल दिया, और उनको लगा वो मुझसे बात कर रहे थे, और उन्होंने मुझे आगे कर दिया कि जाओ वहाँ बैठ जाओ। मैं बैठ गई जाके। उसके बाद काफ़ी देर हमारे गुरुजी के मंदिर में बैठने का मौका दिया गुरुजी महाराज जी ने, ध्यान लगाने का। जब गुरुजी महाराज जी के दरबार में बैठो ना, संगत जी सब कुछ भूल के ना, आंख बंद करके अपने गुरुजी को और अपने आप को, बस और कुछ नहीं, और कोई दुख दर्द कुछ मत याद करना। बस अपने गुरुजी का हालचाल पूछना, उनकी चरण कमलों में अपना सिर रखना, ऐसा इमेजिन करना। देखिए कितना अच्छा लगता है, इतना पावन लगता है, बहुत ऐसे लगता है कि बस ख़त्म, ज़िंदगी यही है और कुछ नहीं है। मन नहीं करता कि वहाँ से उठने को भी, पर टाइम कम होता है और चीज़ें भी संभालनी है, दुनियादारी है। घड़ी पहनी होती है हाथ में, तो फिर घड़ी देखने का मन नहीं करता उस टाइम की घड़ी में टाइम देख लूँ। पर फिर देखा कि टाइम क्या हो रहा है, देखा टाइम, देखा 9:15 होने वाले थे, 9 बजने वाले थे समथिंग, कुछ ऐसे टाइम होने वाला था। लगा नहीं काफ़ी लेट हो गया, दूर है घर, जाना पड़ेगा। पहुँचते पहुँचते भी 11 बज जाएंगे रात के। तो उठना पड़ा। फिर गुरुजी महाराज जी का लंगर चखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारे। कढ़ी प्रसाद दिया गुरुजी महाराज जी ने, रोटी और सब आलू की सब्ज़ी, चटनी, 4 लोगों ने मिलके खाया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जल प्रसाद, और उससे पहले चाय प्रसाद 2 बार गुरुजी महाराज जी की कृपा से मिला। फिर आज्ञा लेके गुरुजी महाराज जी के हम जाने लगे। तो काफ़ी दिनों से ना मैसेज आ रहा था कि डुगरी मंदिर बुलाऊंगा। मैंने कहा डुगरी मंदिर बुलाओगे तो आप बुलाओ, आप देखो मेरे घर में तो देखिए संगत जी, मेरे घर में ना अनंतपुर वालों को मानते हैं। बस मेरा एक पता नहीं क्या इन्होंने कनेक्शन बिठाया, एक सत्संग में बुलाया था, तब मैं गुरुजी महाराज जी को जानती भी नहीं थी। मतलब इसी साल की बात है कि गुरुजी महाराज जी ने चोला छोड़ दिया, या आंटी अंकल बोलते हैं, या सत्संग होता है, क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। और पैसे नहीं चढ़ते, मुझे कुछ भी नहीं पता था। बस कभी स्वरूप देखा होगा किसी का, पर ये नहीं पता था कि गुरुजी कौन है। मेरे को लगता था इनका कोई नाम होगा, पर गुरुजी हैं ये मुझे इसी साल पता लगा, 2023 तकरीबन अप्रैल में, या अप्रैल में, राइट।
तो फिर उसके बाद ना कहते डुगरी मंदिर बुलाऊंगा। मैं दिल्ली में रहती हूँ, डुगरी मंदिर मैंने कहा मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है कैसे। तो कल संडे को यानी कि 29 अक्टूबर को हम जब गुरुजी महाराज जी के बड़े मंदिर के वहाँ से आ रहे थे तो उधर ही ऑटो में बैठे हुए 2-3 लोग आपस में बात करने लगे। एक नई संगत आई थी, वो पूछ रही थी क्या होता है, उनकी मदर का थोड़ा सा इशू चल रहा था। तो हमने उनको बोला अपना विश्वास रखिए, सब मिलकर उनको समझाने लगे। तो जो सब लोग समझा रहे थे तो वो लोग सारे एक ही जगह से आए थे, रानी बाग या कहीं से। और मैं मतलब कि जीटीबी नगर, मैं थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ, आई डोंट नो कैसे मेरे मुंह से जगह का एग्जैक्ट नाम निकल गया, मैं नहीं जानती। गुरुजी महाराज जी कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। तो वो लोग ऐसे करने लगे। फिर हमारा मेट्रो से सेम रास्ता था थोड़ी देर तक का, तो हम सब साथ में बैठे। फिर मैंने तो मेरे को वो साथ वाली वो बोलने लगी दीदी कि आंटी जी बोलने लगी, सॉरी संगत जी, हाँ आंटी जी बोलने लगी जो हमारे साथ थी। कहती कि आप मतलब मेरे को ना बड़े दिनों से डुगरी मंदिर का आ रहा है मैसेज, अब पता नहीं क्या है कैसे। मैंने कहा मुझे भी आ रहा है। मैंने कहा मुझे लेकिन पता नहीं, मैं किसी संगत को जानती भी नहीं हूँ, मैं तो जुड़ी भी अभी हूँ, कैसे जाना, मैंने तो गुरुजी पे छोड़ा हुआ है। तो जो एक और अंकल दूसरी फैमिली थे, उनके अंकल जी थे, कोई और फैमिली थी, 3 लोग हम अलग अलग उससे फैमिली से थे। तो वो कहते कि मतलब कि मंदिर से जाती है बस, मुझे पता है, मेरे कॉन्टैक्ट है, कुछ भी होगा जाने का होगा मैं बता दूंगा। बताओ, जय गुरु जी जय गुरु जी। मैं कह रही हाय इतने टाइम से मतलब कि मैसेज आ रहा था और मेरे को लग भी नहीं रहा था कहीं से मेरा कनेक्शन बैठ सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। मैं कैसे चली जाऊँगी डुगरी मंदिर अकेली, अकेली मैं निकली नहीं। तो मैंने उनसे पूछा सही है ये तो गुरुजी महाराज जी ने तो सुन ली। तो मैं उन आंटी जी को बोलने लगी कि आप मतलब आप अकेले जाना हो तो आप चले जाते। वो कहते हाँ मैं तो अकेली चली जाती हूँ, मैं तो संभाल लेती हूँ, ट्रेन बुक करती हूँ। मैंने कहा मैं तो निकली भी नहीं कभी, और मैं तो गुरुजी महाराज जी पे छोड़ा होता है। वो तो अच्छा ही अंकल जी मिल गए। फिर हम लोगों ने मतलब कि उनसे बोला कि आपको कभी भी हो मतलब पता लगे कुछ भी है, प्लीज़ आप हमें बताना, इन्फॉर्म करना, गुरुजी महाराज जी का मैसेज है। और देखिए कैसे सुन लेते हैं, कैसे अपने पास बुला लेते हैं। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस श्रद्धा भाव रखने की, सच्चा भाव रखने की कि गुरुजी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा होगा, बस इनकी शरण में आ गए सब अच्छा है और कुछ नहीं चाहिए। ये सोच के अपने भाव को अच्छे भाव से गुरुजी महाराज जी के पास बैठिए। गुरुजी महाराज जी बोलते हुए मुझसे कोई भी भूल चुक हुई हो, कुछ गलती हो गई हो या कुछ ऐसा जो आप शेयर करवा रहे हैं मेरे से नहीं हुआ हो, मतलब कुछ भी ऐसा तो माफ़ करना। एक और सत्संग संगत जी मैं आपसे शेयर करती हूँ जिसमें गुरुजी महाराज जी अभी तक 4-5 बार सपने में आके सब मतलब कि दर्शन दे चुके हैं। मेरे मम्मा पापा का रिसेंटली ना घर सेल नहीं हो रहा था, 2 फ्लोर्स थे, एक पे भैया भाभी एक पे मम्मा पापा। तो उनको ये था कि दोनों निकल जाए और कहीं हमें सेम जगह पे 2 फ्लोर मिल जाए। तो ये इजीली नहीं हो रहा था। तो जहाँ मैं रहती हूँ वो थोड़ा अच्छा एरिया था, तो उन्होंने सोचा यहीं पे मिल जाए। एक फ्लोर तो मिल जा रहा था, दूसरा नहीं मिल रहा था। फिर मैंने मम्मी को यूँ ही बोला स्वरूप दिखा के गुरुजी कि इनको बोल दो काम हो जाएगा। मम्मी ने ऐसे यूँ ही बोल दिया चलते फिरते, मैं बस ऐसे ही, ऐसे नहीं कोई पूजा पाठ करी, बस स्वरूप के आगे ऐसे बोल दिया करवा दो गुरुजी, काम करवा दो अच्छे से, बस इतना, इससे ऊपर कुछ नहीं। और मम्मी कुछ काम कर रही थी, करते करते बोल दिया। कुछ टाइम बाद ही विदिन 1 मंथ मम्मा पापा का काम हो गया, वो घर पापा जी को गुरुजी की कृपा से मिल गया। और देखिए संगत जी कैसे गुरुजी की कृपा, आप बोल रहे हो यूँ ही मिल गया, बोलने वाले बोलेंगे कोइंसिडेंट, पर हमारे गुरुजी बोलते थे जब काम हो जाता है तो लोग कहते हैं कोइंसिडेंट है, पर नहीं, गुरुजी महाराज जी ने कृपा देखो, जिसने उनको मम्मा पापा को घर दिया उनकी बेटी भी गुरुजी महाराज जी को मानती थी। जैसे मम्मी पापा घर देखने गए तो कहते अरे हमारी बेटी भी नहीं गुरुजी को मानती है, तो उन्होंने बोला हमारी बेटी भी नहीं गुरुजी को मानती है। गुरुजी महाराज जी बस बैठे हुए थे कि कब मेरी संगत जी आएगी प्यारी प्यारी जिनको ये इसकी ज़रूरत है। और उस घर वालों ने ऑलरेडी मतलब कि एक पार्टी को अपना बयाना बोलते हैं ना, बयाना, हाँ बयाना ले लिया, टोकन मनी जिसको बोलते हैं, पहले से जो कुछ अमाउंट सेव कर देते हैं ले चुके थे, पर उन्होंने उनका वापस कर दिया था ये कह के कि हमें आपको देने का मन नहीं है, मतलब कि उनसे उन्होंने नहीं, उनको नहीं सेल किया। पर जब कुछ दिनों बाद 10 दिनों बाद तकरीबन मेरे मम्मी पापा ने दिया बयाना, तो उन्होंने उनको कहते कि हमें कुछ ऐसी फैमिली को देना था जो इसका घर का ध्यान अच्छे से रखे। अब खुद ही बताइए संगत जी ये उनके दिमाग में कैसे आया। हमारे गुरुजी ही हैं जो तार से तार जुड़वाते हैं, जिन्हें पता है कहाँ से किसको कैसे काम बिठाना और किसको कब किस चीज़ की ज़रूरत है। तो चिंता नहीं करिए, फिक्र मत करिए किसी का घर का, फैमिली का, करियर का, हेल्थ का,
मतलब मेंटल हेल्थ का कुछ भी कोई भी इशू है, बस गुरुजी का सिमरन कीजिए, सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, गुरुजी की वडियाई कीजिए। जिसको हो सके उतनों को गुरुजी महाराज जी से जोड़िए। गुरुजी के लंगर में बहुत शक्ति है, मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, गुरुजी के ध्यान में बहुत शक्ति है। और गुरुजी के कल पहली बार मुझे लॉकेट स्वरूप गुरुजी की कृपा से मुझे मिला। देखिए आप लोगों के लिए कितनी बड़ी बात होगी, पर जिनको नहीं मिलता ना उन्हें पता है कि जन्नत मिल गई जैसे। तो कल एक पॉकेट स्वरूप और एक लॉकेट स्वरूप। तो जो दूर से संगत आई थी अपनी, उनकी जो फैमिली का इशू चल रहा था, मम्मा की तबीयत ख़राब थी कल ऑटो में, तो वो उन्हें कभी स्वरूप भी नहीं पता था, उन्हें गुरुजी के लिए नहीं पता था, बस उन्होंने किसी ने भेजा, वो आ गए बस दर्शन करने के लिए और जल प्रसाद लेके चले गए। तो मुझे ये था कि मैं ना पूरे टाइम कल जब ध्यान करी थी ना गुरुजी का, जो मेरे पास एक पॉकेट स्वरूप था ना, मैं थोड़ी देर उसको लेके बैठी रही और मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे उस प्यारे से स्वरूप पे जो मेरे पास इतने टाइम से था। और कल ही मुझे वो एक और पॉकेट स्वरूप मिला, तो मुझे ऐसे आया कि 2 पॉकेट स्वरूप हो गए, मैं ना अपने किसी नोन को दे दूँगी। फिर मैंने कहा नहीं, ये तो मेरी ब्लेसिंग है, मैं क्यों दूँ, मन में थॉट आया मैं क्यों दूँगी, मैंने कहा नहीं मैं नहीं दूँगी। और देखिए ऑटो में बैठे हुए मुझे ये थॉट आया कि जो तेरा पुराना वाला स्वरूप है, छोटा सा पॉकेट स्वरूप जिसको लेके बैठ के अस्तुर हुई है, उसकी विदाई हुई, उसको आगे बढ़ा दे, ब्लेसिंग्स दे दे। तो वो जो दूर से द्वारिका से संगत आई थी, जो पहली बार आई थी, मुझे लगा गुरुजी महाराज जी का आदेश है कि आगे उस स्वरूप को बढ़ा देना चाहिए। तो जो नया स्वरूप मेरे पास गुरुजी की ब्लेसिंग आई, वो गुरुजी ने बोला कल 2 ब्लेसिंग सुनने वाली हैं, जल्दी आ जा। तो 2 ब्लेसिंग मेरे को गुरुजी महाराज जी ने लॉकेट स्वरूप और पॉकेट स्वरूप दिया। और जो वो पुराना वाला जो उन्होंने आदेश दिया कि आगे बढ़ा दे, मैंने रोते हुए मैं जानती हूँ मेरे को गुरुजी की एक एक चीज़ ऐसे दिल से लगी हुई है कि मैं नहीं दे पाती, मैं लालची बोल लो गुरुजी के मामले में या कुछ भी बोल लो, पर बहुत प्यार मैं नहीं जानती ये प्यार बढ़े बस, और ये प्यार कभी कम ना हो गुरुजी महाराज जी आपके लिए। कम हो तो मतलब हम ख़त्म हो, पर आपके लिए प्यार कम ना हो, मतलब बस आप हमारा हाथ पकड़ के रखो, हमें पकड़ के रखो, कभी छोड़ना मत। ज़िंदगी आपके बिना सोच भी नहीं सकते। आपके चरण में, आपके शरण में, आपके पास आ गए, ज़िंदगी ट्रैक पे आ गई, राइट ट्रैक पे आ गई, ये लगता है। ध्यान रखिए गुरुजी महाराज जी सबका, सब पे अपना आशीर्वाद बरसाइए, सबको खुश रखिए। जिनको आप पे भरोसा है, बहुत अच्छी बात है गुरुजी। जिनको आप पे भरोसा नहीं भी है ना, सब मानेंगे एक कभी ना कभी कि हाँ जी हमारे गुरुजी कितनी बड़ी चीज़ है। और गुरुजी महाराज जी सबका भला करो, सब पे मेहर करो, जो समझते हैं उनका भी भला हो, जो नहीं समझते ना समझ है उनका भी भला हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज जी मुझसे कोई भी गलती हुई, कुछ भी बोलने में, संगत जी कोई भी गलती, कुछ की जो मुझे अहम आ गया हो, मुझे मैंने मैं कर दिया हो, तो मुझे उसके लिए भी माफ़ करना। जो है गुरुजी का है, जैसा है गुरुजी का है, सब गुरुजी के, हम गुरुजी के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, गुरुजी के चरणों में अपने आप को लगाए रखिए, भरोसा बनाए रखिए। जय गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी, जो इतना प्यारा सत्संग आपने हमें ब्लेस किया। संगत जी आइए इस सत्संग का समापन करते हैं गुरु मंत्र के द्वारा, गुरुजी के प्यारे मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। माफ़ कीजिएगा संगत जी, मंत्र जाप करते वक्त मुझसे गुरुजी सदा सहाय पहले निकला, ये गुरुजी की इच्छा थी। तो संगत जी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।